भारत मिशन न्यूज। आज हम अरवल जिला के कुर्था विधानसभा क्षेत्र में हैं, जहां पर एक जाने पहचाने व्यक्ति हैं और एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। इन्होंने जन स्वराज पार्टी से मतलब दावा ठोके हैं कि हम चुनाव में आ रहे हैं, हम उम्मीदवार हैं, भावी प्रत्याशी हैं जन स्वराज के। आइए उनसे हम परिचय कराते हैं, उनसे हम बात करेंगे कि आपका मुद्दा क्या है, किस आधार पर चुनाव में आ रहे हैं और चुनाव जीतने के बाद आप क्या करें। सर, हमारे चैनल पर आपका स्वागत बहुत बहुत आपको भी भारत चैनल को भी नमस्कार। है। सर, बताएंगे कि आप जो चुनाव में आ रहे हैं, ये 2025 के चुनाव में आपका विजन क्या है, आप किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे हैं? हमारा 5 गो मैनिफेस्टो है जन स्वराज पार्टी का। हमारे माननीय प्रशांत किशोर जी जन स्वराज के सूत्रधार बोल रहे हैं कि पहला हम लोग को मुद्दा है पलायन। जो अभी तक सरकार आई, करीब करीब 78 बरस आज़ादी का हो गया और अभी तक हमारे बिहार में, पहले तो था बढ़िया, लेकिन करीब करीब आपको 95 से कुछ गिरने लगा पारा शिक्षा का और बहुत नीचे स्तर तक गिर गया। और यहाँ का मुख्यमंत्री लोग आए, दोनों समाजवादी थे और सर्व शिक्षा अभियान से लोग शिक्षा मित्र के माध्यम से टीचर को बहाली किए। 1500 रुपया उन लोग को देते थे महीना का, लेकिन उन लोग कारगर नहीं हुए। वो अपने में बात करते रह गए, स्कूल में अच्छा शिक्षा नहीं दिए लोगों को, लड़कों को, बच्चे को, और बहुत स्तर गिर गया और खिचड़ी बंटने लगा। बाद में आई खिचड़ी बंटने लगा। तो खिचड़ी से ऐसा बात नहीं है कि खिचड़ी से पढ़ाई नहीं होता है, 5वीं तक खिचड़ी बढ़ता है, 6 में तो खिचड़ी नहीं बढ़ता है। तो आगे कॉलेज में भी क्यों नहीं लड़कन, चाहे आगे जो छठा है, 7वां है, 8वां 10वां तक है, वो क्यों नहीं पढ़े। सर, खिचड़ी की बात की है तो 90 के दशक के पहले जो पहले के जो स्टूडेंट थे, वो स्कूल में खिचड़ी नहीं बंटता था, ये स्कूल में खिचड़ी नहीं खाते थे, फिर भी पढ़ाई अच्छा होता था। इस पर क्या कहेंगे? हम भी पढ़े हैं, हम भी पढ़े हैं। हमारा हम भी 92 में मैट्रिक पास किया था। 92 95 4 हमारा आईएससी हम किए हैं, मतलब 12वीं पढ़े हैं। तो उस समय भी शिक्षा का उतना स्तर नहीं गिरा हुआ था जितना उस वहीं से मतलब गिरते चला गया। 94 से 95 से गिरते चला गया उसका स्तर। इसका जिम्मेवार कौन है सर? इसका जिम्मेवार तो यहाँ के जो सरकार है वही होगी ना। क्या देखा गया है सर कि शिक्षा पर बात होती है तो यहाँ जो सरकारी स्कूल में टीचर हैं, जो खुद अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ा पाते हैं, वो प्राइवेट में पढ़ाते हैं और कहते हैं कि सरकार से कि हम सरकारी नौकरी करेंगे, ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? नहीं, इस बात पर तो माननीय नीतीश कुमार जी बोले थे कि जो भी टीचर हैं उनका भी लड़का उसी स्कूल में पढ़ेगा, लेकिन उनका भी लड़का नहीं पढ़ रहा है। वो तो कमी सरकार की है। सर्व शिक्षा अभियान से सरकार बना दिया अभियान। हर गांव में करीब करीब प्राइमरी स्कूल बना हुआ है, 5 टीचर भी हैं। औसतन एक टीचर को 40,000 रुपये से कम नहीं मिल रहा है। आपका गांव से करीब करीब 2 लाख रुपए ऐसे होता है, खिचड़ी का पैसा होता है, पोशाक का पैसा होता है, तो सारा चीज मिला के औसतन आपका गांव से करीब करीब 3 लाख रुपया जा रहा है। फिर भी वहाँ का लड़कन को अच्छा इंग्लिश, अच्छा हिंदी नहीं बोलने आ रहा है। तो आप समझ जाइए कि ये भ्रष्ट सरकार में किसकी कमी है। सर, आप बताएंगे कि आप जन सुराज से हैं, क्या आपके उम्मीदवारी तय हो गया सर? नहीं, अभी हम लोग को तय नहीं हुई है, लेकिन हो सकता है कि अभी 10-12 तारीख तक हम लोग को पार्टी में तय हो जाएगी कि टिकट किसको मिलेगा। और हमारा तो भरोसा है कि यहाँ पर कि जो प्रशांत जी पर भी भरोसा है कि प्रशांत जी बोल भी रहे हैं कि हम लोगों ने 1-2 साल से तराश रहे हैं, तराश कर करके जिसको तराशे हैं और हमारी पार्टी के साथ मजबूती के साथ रहे हैं और मजबूती के साथ साथ गांव-गांव में जा करके जगाए हैं, तो उसमें हम एक अरवल जिला में अव्वल हैं और सबसे आगे हैं। ये बात आप जिला में किसी भी व्यक्ति से पूछिएगा, किसी भी जाति धर्म के व्यक्ति से पूछिएगा, किसी भी गांव में पूछिएगा कि जन स्वराज पार्टी को घर घर गांव गांव पहुंचाने में किसका हाथ है, कौन व्यक्ति
गांव-गांव में जा कर के जन स्वराज के बारे में, जन स्वराज की विचारधारा के बारे में लोगों को बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि हमारे माननीय प्रशांत किशोर जी 3 साल 2 साल से घूम रहे हैं गाँव-गाँव और गाँव की हर दिशा को देखते हुए वो अपना कदम उठाए कि भाई हमारा बिहार में इस तरह की बात है, तो सबसे फर्स्ट मुद्दा आपको देखबे किए कि पलायन है। तो यहाँ की सरकार अगर चाहती तो फैक्ट्रियाँ लग जाता, सरकार नहीं चाही। हमसे पीछे कर्नाटक था और वो हमसे आगे हो गया। वो करीब 7 लाख करोड़ में चला गया, हमारा 3 लाख करोड़ में बिहार है। तो आप बोलिए कि बिहार कहाँ है और कर्नाटक कहाँ है? सर, अगर जन स्वराज पार्टी आपको मौका दे देती है कुर्था विधानसभा क्षेत्र से, अगर आपको जनता भी मौका दे देता है, विधायक बना के पटना भेज देता है, तो उसके बाद आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो शिक्षा का यहाँ पर जो अव्वल कमी है, उसको पूरा किया जाएगा। डिग्री कॉलेज यहाँ पर नहीं है। आप देख रहे हैं कुर्था के बारे में, एक डिग्री कॉलेज लारी में डिग्री कॉलेज है, डिग्री में लारी कॉलेज है और बाकी तो नहीं दिखाई देता है। प्राइवेट वगैरह जो है, अब उसका क्या गिनती है? यानी आपका फोकस पूरा आपका विजन शिक्षा पर है। हाँ, शिक्षा पर विजन है, सबसे बड़े सर्वोपरि शिक्षा पर विजन है। शिक्षा को सुधार किया जाए, यहाँ पर हर तरह के स्कूलें, कॉलेज बननी चाहिए और दूसरा है कि अभी तक एक बहुत बड़ा सदर अस्पताल बनना चाहिए था कुर्था में भी, क्योंकि कुर्था बहुत दूर पड़ जाता है अपना जिला से और जिला में तो एक सदर अस्पताल है, दूसरा सदर अस्पताल का वहाँ निर्माण होना चाहिए कि जो भी अगल-बगल के भी दूसरे भी विधानसभा से भी लोग आए हमारे यहाँ इलाज करवाएं तो अच्छा होगा, क्योंकि बहुत दूर उधर गया भी पड़ जाता है, उधर जहानाबाद पड़ जाता है और सेंटर में पड़ता है। लगता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर बसा हुआ है हमारा कुर्था, इसलिए कुर्था में भी एक बढ़िया सदर अस्पताल का निर्माण होना चाहिए और जन स्वराज आएगी तो ये पक्का आप मान लीजिए कि एक सदर अस्पताल का निर्माण होगा ही होगा। देखिए, ये नरेश शर्मा जी थे जो जन स्वराज पार्टी के प्रत्याशी हैं और इन्होंने वादा किया कि अगर ये पार्टी हमें मौका देती है और ये कुर्था विधानसभा क्षेत्र के जनता हमें मौका देते हैं, तो मैं कुर्था सभा क्षेत्र में सबसे पहला जो काम इनका होगा, वो शिक्षा पर होगा। उसके बाद इन्होंने पूरे दावे से कहें कि कुर्था जो है, मेन कुर्था जो है से बोले कि एक टापू पर बस रहा है, वहाँ एक हम सदर हॉस्पिटल खोलना चाह रहे हैं, वहाँ खुलवा के रहेंगे। ये इनका वादा है जनता के क्षेत्र से। आप देख रहे थे भारत नेशन न्यूज़, मैं अखिलेश कुमार दिलीप जी के साथ। नमस्ते।